हे व्हाट्सअप, वेलकम बैक। कैसे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत करते हैं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जीएस फनेशिया में। और आज अपना टॉपिक रहेगा ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। व्हाट इज स्पोरोफाइट, व्हाट इज गैमेटोफाइट, व्हाट इज राइजोइड, ये छोटे छोटे क्वेश्चन, प्रोटोनिमा किसे कहते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन। दिस इज द फेमस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एलटी रेट एग्जाम। ठीक है, तो अगर आपको एलटी रेट एग्जाम क्रैश कोर्स देखना है, अच्छे से जल्दी जल्दी देखना है, तो थोड़ा सा पढ़ना भी होगा और मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। मैं जल्दी जल्दी एक एक करके 24 जून के पहले सारे वीडियोस क्लियर करके आपको एक एक छोटे छोटे टॉपिक, बड़े बड़े टॉपिक, सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। और आखिरी के लास्ट 7 या 8 दिन में लाइव क्लासेस भी चला दूंगा। या अगर आप चाहें तो मुझे बताइए कि क्या 7 या 8-10 दिन बाद क्या मैं लाइव क्लास आपके लिए स्टार्ट करूं। जो टाइम रखा जाएगा 9 से 9:30 के बीच में, प्रतिदिन एक छोटा सा टॉपिक उठाया जाएगा और उससे रिलेटेड बातें की जाएंगी। लाइव क्लास का ये फायदा होता है कि आप वहां से क्वेश्चन मुझसे डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं, मुझे वो दिखाई देगा, मैं उसका तुरंत आपको रिस्पॉन्ड भी करूंगा। ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें बात नंबर 1। बात नंबर 2 ये बेटा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 2 किताबें खरीद लीजिए। एक जूलॉजी की खरीद लीजिए आर.के. पिल्लई, और एक बॉटनी की खरीद लीजिए कुमार मलिक। देखिए, मैंने ये परीक्षा निकाली है और मैंने जो जैसे निकाली है, अब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वही मैं आपसे बता रहा हूँ। टेक्स्ट बुक के लिए आपको चाहिए रमेश गुप्ता एमपी कौशिक, रमेश गुप्ता जूलॉजी के लिए, एमपी कौशिक बॉटनी के लिए, और ऑब्जेक्टिव बुक के लिए चाहिए आर.के. पिल्लई जूलॉजी के लिए और आपकी कुमार मलिक बॉटनी के लिए। एक बार आप ये सारी थॉरोली लगा लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपसे एग्जाम चूकेगा नहीं, आप पक्का कंफर्म होके निकालेंगे। ठीक है ना, तो ये 2 बातें हैं। आज अपन लोग ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा को अच्छे से थॉरोली पढ़ेंगे। और आज हम लोग ब्रायोफाइटा एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, इसलिए मन लगाकर पढ़िएगा। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा तो बैठ जाइएगा एक जगह, हेडफोन लगा के थॉरोली अपने नोट्स भी बना लीजिएगा। तो ये रही बात। और मुझे लाइव वीडियो के लिए जरा सजेस्ट कीजिएगा कि टाइमिंग क्या रखी जाए और कब से स्टार्ट किया जाए। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा करूंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को पूरा थोड़ी बैठ के देखिए। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय। चलिए दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं जीएस फनेशिया में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रायोफाइटा, वो भी एनसीईआरटी से। तो आराम से एक जगह बैठ जाइए और ध्यान से हेडफोन लगा लीजिए और अपने नोट्स भी बना लीजिएगा। जो मैं बातें बोलूँ उसको सुनते रहिएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइट्स, व्हाट इज़ ब्रायोफाइट? ब्रायोफाइट क्या है? देखो यार, पहले सुनना एक एक बात मेरी ध्यान से, फिर किताब पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट, भगवान ने पहले एल्गी, फंजाई, देन लाइकेन, ये सारी चीज़ें बना के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर फाइनली एक ऐसी प्रजाति, एक ऐसी जाति बनाई पौधे की, दैट इज़ कॉल्ड ब्रायोफाइटा, जो कि एम्फीबियस थी। अब पूछिए, व्हाट इज़ एम्फीबियस? एम्फीबियस का मतलब होता है जो जल में भी रह ले और थल में भी रह ले। इसी आधार पर जंतु में एक वर्ग भी है, दैट इज़ एम्फीबिया, जिसको बोलते हैं हम लोग उभयचर। क्या बोलते हैं दोस्तों? उभयचर। और ये कौन होते थे? ये होते थे मेंढक। अब देखिए, मेंढक की तो सबसे खास बात है, जल में रहेगा तो गलफड़े के द्वारा श्वसन कर सकता है, वायु में रहेगा, वायु इन द सेंस पृथ्वी में रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, धरती में रहेगा तो फेफड़े के द्वारा श्वसन कर सकता है। और जब सुषुप्तावस्था में होता है तो ये भूमि के भीतर रहता है 10 से 20 फीट नीचे, तब ये त्वचीय श्वसन, दैट इज़ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। तो ये कहलाता है एम्फीबियस इन नेचर। बस सेम कंडीशन ब्रायोफाइट में भी है, ब्रायोफाइट भी एम्फीबियस होते हैं। अब देखिए कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहली बात, मॉइस्ट श्रेडेड एरियाज़, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसी हिसाब से पढ़िएगा, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। मॉइस्ट श्रेडेड स्पेस जो होते हैं, एरियाज़ होते हैं, उनमें पाया जाता है। अच्छा चलो देखते हैं। ये जो आपको 2 फिगर दिख रहे हैं, ये दोनों फिगर किसके हैं पता है आपको? ये फिगर हैं, ये देखिए लिखा है क्या, मार्केंशिया, ये उसके फिगर हैं। चलिए देखते हैं। आर्किगोनियोफोर क्या होता है बेटा? आर्किगोनियोफोर होता है फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। और एंथेरिडियोफोर क्या होता है बेटा? मेल जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, ये मार्केंशिया के दोनों चित्र हैं, ए और बी। और ए है आर्किगोनियोफोर होने की वजह से ए है फीमेल पौधा और ये है मेल पौधा।
इन दोनों में पाए जाते हैं। जेमा कप क्वेश्चन पूछा जाता है, सुनते चलना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जेमा कप पाए जाते हैं मार्केंशिया में वो किस में मदद करते हैं, तो आपको बोलना है अलैंगिक जनन, अंग्रेजी में बोलना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि द जेमा कप हेल्प्स इन मार्केंशिया फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन बोलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बोलेंगे, बस सुनते चलिएगा धैर्य से एकदम, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा था, मेरी एक सब्सक्राइबर है गौरी यादव, उन्होंने स्पेशली बोला था सर ब्रायोफाइटा पढ़ा दीजिए। मैं एक एक करके सारी सब लोगों की रिक्वेस्ट पूरा करता चलूँगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ और थोड़ा सा टाइम कम निकाल पाता हूँ। चलिए देखते हैं। दिस इज़ आर्किगोनियोफोर, दिस इज़ एंथ्रीडियोफोर, जेमा कप, राइजॉइड। बेटा राइजॉइड जानते हो क्या होता है? राइजॉइड का मतलब होता है प्रिमिटिव कंडीशन ऑफ रूट, यानी कि जड़ों के जैसा लेकिन जड़ नहीं। रूट लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज राइजॉइड। क्या बोलेंगे बेटा? रूट लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप अपनी कॉपी पेन लिए हैं तो जो बोला करें उसको प्लीज़ नोट कर लिया करिए, और बहुत शॉर्ट हैंड में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए ताकि आपको बस याद हो जाए। बाकी आप वीडियो वैसे भी 2 या 3 बार देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। राइजॉइड का मतलब होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर। जेमा का काम क्या है बेटा? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। आर्किगोनियोफोर ये एक फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है, एंथ्रीडियोफोर इज द मेल जेनाइटल ऑर्गन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, हाँ यही जो हम लोग पढ़ रहे थे ए और बी, ये मेल थैलस और फीमेल थैलस। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉस के बारे में। देखो यही हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा, ठीक है। बहुत ध्यान से एक एक चीज़ सुनना क्या बोल रहा हूँ। फ्यूनेरिया, सुनना बेटा, फ्यूनेरिया में 2 कंडीशन होती हैं। एक होती है मेन प्लांट बॉडी, एक होता है कैप्सूल। आई बात समझ में? ठीक, कैप्सूल होता है 2n मतलब कि डिप्लॉयड। कैप्सूल क्या होता है बेटा? 2n मतलब डिप्लॉयड। जबकि गेमिटोफाइट क्या होता है? सिंगल n बोले तो हैप्लॉयड। आई बात समझ में? और इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला प्रश्न है वो ये पूछा जाता है कि ये बताइए, सुनना बेटा, ये बताइए कि जो फ्यूनेरिया है इसमें कैप्सूल इंडिपेंडेंट होता है या डिपेंडेंट होता है? अब आप बताइए, आप दिमाग लगाइए बेटा। ये डिपेंडेंट होता है। देखो ये सारी क्या है? लीव्स कैसी? ग्रीन लीव्स है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगी, और फोटोसिंथेसिस करके फूड कहाँ पहुँचाएंगी? कैप्सूल के पास। यानी कि कैप्सूल इज डिपेंडेंट ऑन मेन प्लांट बॉडी। आई बात समझ में? यानी कि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट। किस में? ये बातें सब किसकी बारे में कर रहे हैं हम लोग बातें कर रहे हैं फ्यूनेरिया के बारे में। आई बात समझ में? फ्यूनेरिया में। अच्छा ये देखो, यही रूट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड राइजॉइड। ये मेन एक्सिस हो गया, लीव्स हो गई, और ये हम लोग कैप्सूल पढ़ते हैं ना, फूट, याद करो बेटा, फूट सीटा कैप्सूल, ठीक है। स्पोरोफाइट कैसा होता है? 2n यानी कि डिप्लॉयड, और ये n होता है बेटा, ठीक है। गेमिटोफिटिक जनरेशन। अच्छा स्फेगनम अपने कोर्स में है नहीं तो इसको ज़्यादा पढ़ने या दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात आपको बता दूं कि सुंदरता या सजावट वगैरह में स्फेगनम का प्रयोग किया जाता है। आप कभी रोड चौराहे पे वगैरह देखना तो क्या होता है कि कुछ लोग कुछ घास टाइप की लिए रहते हैं, जो पानी में रखे रहते हैं वो हरी रहती है, जो नीचे रखे रहते हैं वो एकदम सूखी सी लगेगी, वही कहलाती है स्फेगनम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा बेटा आपको टाइम देना पड़ेगा मेरे को, एक एक चीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है। ब्रायोफाइटा आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये बात हमने आपको पहले बताई ना कि ये जल में भी पाए जाते हैं और थल में पाए जाते हैं, इसलिए मार्शी प्लेसेस में ज़्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, दे कैन लिव इन सॉइल बट डिपेंडेंट, देखो कितनी बड़ी बात लिखी, यही ध्यान देनी है हमको, डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको पता है ऐसा क्यों? पता है? नहीं पता? अच्छा बताइए। नहीं पता? देखिए मैं बताता हूँ। देखिए मैं जहाँ ये येलो लाइन आ रही है यहाँ ध्यान दीजिए। द एंथीरोजॉइड आर रिलीज इन टू वाटर, दे कम इन कॉन्टेक्ट विद आर्किगोनियम। मतलब समझे बेटा, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है एक तरह का। मतलब कि एंथेरिडियोफोर अपने एंथर्स, समझिएगा देशी भाषा में, एंथर्स या एंथीरोजॉइड्स, इनको कहाँ पानी में छोड़ देते हैं और ये पानी से तैरते तैरते फीमेल के आर्किगोनियम में पहुँच जाते हैं। ठीक, जब आर्किगोनियम में पहुंच जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होगा तो 2n बॉडी यानी कि जाइगोट बनेगा, और यही जाइगोट आगे चल के सक्सीड होता है स्पोरोफाइट में। आई बात समझ में? चलो, तो इसका मतलब ब्रायोफाइटा में वाटर की आवश्यकता है या नहीं? बिल्कुल है। किसके लिए बेटा? किसके लिए आवश्यकता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। देखो कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकलिटी, मतलब कि छायादार जगहों पर या कीचड़ वाली जगहों पर ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है।
दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। बेटा देखो सक्सेशन क्या होता है सुन लो, कहीं पर भी अगर बंजर भूमि है तो सबसे पहले फंजाई लगेगा, फंजाई के बाद एल्गी लगेगा, फिर लाइकेन लगेगा, फिर ब्रायोफाइट लगेगा, फिर टेरिडोफाइट लगेगा, फिर जिम्नोस्पर्म लगेगा, फिर एंजियोस्पर्म लगेगा और धीरे धीरे वो ऊसर भूमि उपजाऊ भूमि में परिवर्तित हो जाएगी। सक्सेशन को हिंदी भाषा में कहते हैं अनुक्रमण। क्या कहते हैं बेटा? अनुक्रमण। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट आर मोर डिफरेंशिएटेड देन द एल्गी। बिल्कुल सीधी सी बात है बेटा, भगवान ने सबसे पहले बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह बनाए, उनमें प्रयोग किया, फिर फंजाई बनाया, फंजाई के बाद एल्गी बनाया, एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा बनाया। तो भगवान धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट बढ़ा ही रहे हैं, घटा तो रहे नहीं है। तो वही कह रहा है कि डिफरेंशिएटेड यानी कि और ज़्यादा विकसित बॉडी होती है। आई बात समझ में कि नहीं? चलो अच्छा, इट इज़ थैलस लाइक। बिल्कुल सही, थैलस लाइक होती है, प्रोस्टेट या इरेक्ट होती है, सीधे होती है, सबस्ट्रेटम आधार से जुड़ी हुई होती है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना बेटा, देखो नीचे, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर राइजोइड। क्या बोला है बेटा? यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर राइजोइड। इसका मतलब होता है कि जो राइजोइडल स्ट्रक्चर हैं, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर, भूले तो नहीं आप? देखो आपको दिखा दूं, पहले नहीं आप हो सकता है भूल गए। ये बेटा इसकी बात हो रही राइजोइड की। ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? देखा कि नहीं देखा? ठीक है ना, तो इसी की हम लोग बात कर रहे थे। चलो देखते हैं फिर से। कह रहे हैं कि ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं राइजोइड और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। ध्यान से पढ़ते चलना बेटा। दे लैक ट्रू रूट, इनमें सच्ची जड़, तना तथा पत्तियां नहीं होती। बिल्कुल सही बात, हम तो जानते ही इस बात को। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। अच्छा ठीक, जब ये सब नहीं होती तो फिर ये सब क्या है? राइजोइड क्या है? तो इसीलिए लिखा है दे मे पजेस रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। बात सही है, ठीक है। द मेन प्लांट बॉडी, बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो ये क्या लिखा? द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। बता दिया ना, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है। क्यों? देखो ये है मेन प्लांट बॉडी और गैमेटोफाइट है तो ये एन हो गया। आई बात समझ में? ये क्या हो गया? एन, क्योंकि मेन गैमेटोफिटिक बॉडी है। अच्छा, द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टी सेलुलर। बेटा ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी चल रही है, आप इसको मजाक में मत लीजिएगा बिल्कुल भी। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टी सेलुलर। अगर आप नोट कर रहे हैं तो ये लाइन जरूर नोट कीजिएगा। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर, एक लाइन ये नोट करिएगा और एक लाइन ये नोट करिएगा। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, इट प्रोड्यूस द गैमीट्स, हियर इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। और एक लाइन ये नोट करिएगा जो हम लोगों ने राइजोइड के बारे में पढ़ी, कहाँ चला गया? हाँ, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर राइजोइड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये बताओ, मेल के लिए क्या हो गया? एंथ्रीडियम, और फीमेल के लिए क्या होगा राजा बेटा? आर्किगोनियम। ठीक, कोई नई बात थी नहीं। अच्छा देखो, हम लोग ये तो नियम है शुरू से जानते हैं कि अगर फीमेल होती है, अब आप ह्यूमन में आ जाओ, फीमेल होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, मासिक धर्म चलता है। उसमें क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, 14-14 दिन में अंडे आते हैं। फैलोपियन ट्यूब याद है ना, ऐसे इधर की तरफ से एक बार, इधर की तरफ से एक बार, इधर की तरफ से। तो ओवा कितने आते हैं? एक आते हैं कि 10 आते हैं कि 20 आते हैं? एक आता है। इसी तरह से आर्किगोनियम भी फ्लास्क शेप होती है और केवल सिंगल एग, एक ओवा बनाती है। आई बात समझ में राजा बेटा? कितने? सिंगल एग। और देखो बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लास्क शेप आर्किगोनियम किन में पाई जाती है? टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में। तो उत्तर क्या जाएगा? ब्रायोफाइटा। ये क्वेश्चन है सारे के सारे, मैंने आपको पढ़ाने से पहले 200 क्वेश्चन लगा लिए हैं, अब वो बार बार याद आ रहे हैं मेरे को, तो मेरा मन रोक नहीं पा रहा है, वो बार बार बताने की इच्छा जाहिर कर रहा है। चलिए अच्छा, द एंथेरोजोइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर, दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द आर्किगोनियम, और आर्किगोनियम में निषेचन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट डू नॉट अंडरगो द रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। फिर जाइगोट ये जो है वो तुरंत रिडक्शन डिवीजन, यानी कि बेटा जानते हैं रिडक्शन डिवीजन किसे कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है बेटा मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। तो कह रहे हैं कि ये तुरंत मियोसिस करके रिडक्शन डिवीजन नहीं कर लेते हैं, बल्कि दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेल्युलर बॉडी स्पोरोफाइट। ये रहा अपना पहला पेज खत्म। चलो दूसरा देखते हैं। अच्छा, स्पोरोफाइट बना दिया। अब स्पोरोफाइट के बारे में कुछ बातें करते हैं। बेटा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। फ्री लिविंग होता है क्या? नहीं, नॉट फ्री लिविंग। बताओ क्यों बेटा? देखो कहाँ फ्री लिविंग है, देखो पेड़ के ऊपर लगा हुआ बेचारा, साथ में है, ठीक है ना? आई बात समझ में? तो फ्री लिविंग है क्या? नहीं। तो नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। वाह, मजा आ गया। आई बात, मजा आया आपको? ये बात समझ में आई? लीव्स है ना, लीव्स हैं तो ग्रीन होंगी, और ग्रीन लीव्स हैं तो वो फोटोसिंथेटिक होंगी, और फोटोसिंथेटिक है तो यानी भोजन बनाएंगी, भोजन बनाएंगी तो इसको मिलेगा, यानी कि ये पैरासिटिक हो गया बेटा। आई बात समझ में? स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट की कंडीशन ब्रायोफाइट्स में होती है। अब आई समझ में बात?
बेटा जिसने पढ़ा होगा उसको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको कुछ नहीं झिल रहा होगा, ठीक है। The sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it, ठीक है। Some cell of the sporophyte undergo the reduction division, meiosis होता है और हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं। देखो बेटा, देखना जरा इधर, ये कैप्सूल है, ये कैसा है, अरे यार ये कैप्सूल है और ये कैप्सूल कैसा है बेटा 2n है, तो यहाँ पर रिडक्शन डिवीज़न होगा, कैप्सूल में मियोसिस होगी, रिडक्शन डिवीज़न होगा और क्या बनेंगे पता है बेटा, SPORES, दैट इज़ स्पोर्स। आई बात समझ में। तो कैप्सूल से स्पोर बनेंगे बाय द फॉर्म ऑफ रिडक्शन डिवीज़न, जब रिडक्शन डिवीज़न होगा तो क्या बनेंगे बेटा, स्पोर्स। इसीलिए स्पोर्स जर्मिनेट, आगे चल के ये क्या बनाएंगे, फिर से गेमिटोफाइट यानी कि प्लांट बॉडी, यानी कि ये फिर से बनाएंगे। तो बस साइकिल पूरी हो गई। आई बात समझ में कि नहीं, ये साइकिल पूरी हो गई, स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट, स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट, स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट, दिस वन इज द साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ब्रायोफाइटा क्या क्या कहाँ काम में आता है। स्पीसीज ऑफ स्फेगनम हो गई, मॉस, प्रोवाइड, पीट, खैर ये सब पूछा नहीं जाता, काम की चीज़ें नहीं है, ठीक है। बस अब सीधे आप आ जाओ यहाँ पर, देखो बेटा, दे डिकम्पोज द रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। बेटा देखो, किसी भी, सुना मेरी बात बहुत सुनना, अगर आप गांव में बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपके जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को शहर लेके आएँ और शहर लाने के बाद उसके बच्चे उस पिताजी की जिम्मेदारी कि वो दिल्ली लेके जाएं और दिल्ली वाले पिताजी की जिम्मेदारी है कि वो अमेरिका लेके जाएं। बस ये है, दिस इज़ कॉल्ड सक्सेशन। तो बेटा देखो, पहले कहीं पे लगेगी लाइकेन, शैवाल, एल्गी, फिर लगेगा ब्रायोफाइट, फिर लगेगा टाइडोफाइट। तो इतनी तक, यहाँ तक आते आते, इस कंडीशन तक आते आते भूमि बहुत अच्छी हो जाती है, ऊसर से, बंजर से उपजाऊ हो जाती है। वही लिखा है, दे डिकम्पोज द रॉक्स, चट्टानों को तोड़ते हैं, उनको सूटेबल बनाते हैं, किसके लिए, बड़े पौधों के लिए। आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है। सिंस द मॉसेस फॉर्म डेंस मेट ऑन द सॉइल, ठीक है, ये सब कोई खास बात नहीं है। बस अब यहाँ इतना याद रखना है कि ब्रायोफाइट बराबर लिवरवर्ट और मॉस, यानी कि ब्रायोफाइट में अपन लोग क्या क्या देखेंगे राजा बेटा, मॉस के बारे में पढ़ेंगे और लिवरवर्ट के बारे में पढ़ेंगे। अपना तीसरा और आखिरी पेज, अपना धैर्य बनाए रखिएगा, समझते चलिएगा, ठीक है। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस इज गैमिटोफाइट। द प्रीडोमिनेंट स्टेज लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज ए गैमिटोफाइट। मैंने बता दिया ना कि डोमिनेंट कौन है, गैमिटोफाइट, ठीक है ना, क्योंकि स्पोरोफाइट तो इस पर डिपेंड है ना। अच्छा, द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनिमा। देखना बेटा, अब हम लोग पता है किसकी बात कर रहे हैं, देखो ये हम लोग अब चित्र की बात कर रहे हैं, केवल गैमिटोफाइट। हम लोगों ने स्पोरोफाइट तो पूरा पढ़ डाला ना, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं गैमिटोफाइट की। गैमिटोफाइट के बारे में क्या बात करने जा रहे हैं, देखना जरा, हाँ देखना ज़रा। तो अब हमें यहाँ जो पढ़ना है, बेसिकली हम लोगों को अब की बार पढ़ना है पूरा का पूरा मॉस से रिलेटेड। मॉस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, सुनते चलना, ठीक है। कह रहे हैं कि जो गैमिटोफाइट है उसकी मेन बॉडी जो है वो प्रोटोनिमा है, डायरेक्टली डेवलप्स फ्रॉम द स्पोर। यानी कि स्पोर बेटा क्या होते हैं, अच्छा बताओ, स्पोर 2n होते हैं या n होते हैं, बताइए आंसर दीजिए। स्पोर होते हैं n। स्पोर बनते कहाँ पर है, स्पोरोफाइट यानी कैप्सूल में, उसी कैप्सूल में बनते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या हो जाती है, मियोसिस। जब मियोसिस हो जाएगी यानी अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, तो 2n किस में डिवाइड हो जाएगा, n में। याद आई बात। तो ये प्रोटोनिमा जो स्टेज है ये उसी स्पोर या n की बात हो रही है, ठीक है। कैसा होता है, क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है। जब भी बेटा कोई ग्रीन बोल दे तो समझ लेना ये ग्रीन कहने का मतलब है उसका कि ये फोटोसिंथेटिक है, यानी कि स्वपोषी, अपना भोजन खुद बना लेगा, ठीक है। अच्छा सेकेंड स्टेज क्या है बेटा, लीफी स्टेज। ये सारी बातें हम लोग किसकी करें, तुमको पता है क्या, ये सारी बातें हम लोग करें गैमिटोफाइट की। विच डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज लेटरल बड, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर, ठीक है, ये सब कुछ खास नहीं पूछा जाता। हाँ ये देखो, ये पूछा जाता, दे आर अटैच्ड टू सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स, ठीक है। अच्छा, राइजोइड्स में ही ऊपर की तरफ दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन। जो बेटा जो मॉस में गैमिटोफाइट है, सेक्स ऑर्गन उसी में पड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा चलो बात करते हैं इनके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मॉस में होता है क्या, हाँ होता है। कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन, टूट के लग जाना, बडिंग यानी मुकुलन के माध्यम से। और किसके द्वारा होता है, क्या प्राइमरी प्रोटोनिमा के द्वारा होता है ना, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। आई बात समझ में बेटा, किसके द्वारा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडिया मेल वाला हो गया, आर्किगोनिया फीमेल वाला हो गया, आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफ शूट। वही जो मैंने चित्र दिखाया वही है, सब बातें वही हो रही हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे बेटा। देखो आर्किगोनिया 4 और एंथ्रेडियो 4, आई बात समझ में।
तो ये आर्किगोनियम बनाएगा, ओवा बनाएगा, ये राइजोइड्स वगैरह बनाएगा, सॉरी एंथेरोजोइड्स वगैरह बनाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, वापस आती है। तो कह रहे थे कि फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होगा, जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट यानी 2n फॉर्म बनेगी कंसिस्टिंग ऑफ ए फूट सीटा कैप्सूल। आई बात समझ में बेटा? क्या बनेगा? फूट सीटा और कैप्सूल के फॉर्म में बन जाएगा। द स्पोरोफाइट इन द मॉस आर इज मोर एलेबोरेट देन लिवरवर्ट। ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, जितना पढ़ाया वही मेन था, बस जो बातें आपको याद दिला दी वो आपको याद हो गई। द मॉसेज हैव एन एलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मॉसेज आर फ्यूनेरिया। देखना बेटा क्या क्या हो गया कॉमन एग्जाम्पल? फ्यूनेरिया, कॉमन एग्जाम्पल फॉर द मॉस इज फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। आई बात समझ में? चलो खैर, तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। अब देखो छोटा सा रिवीजन करा देते हैं, सुनते चलना। वीडियो लंबी है लेकिन अब मजबूरी है मेरी, क्या करूँ? ठीक है, सुनना। देखो बेटा, ये हो गया आर्किगोनियोफोर, आप देख ही पा रहे होंगे। ये आर्किगोनियम बनाएगा, ये एंथेरोजोइड बनाएगा, ये जेमा कप है, ये सेक्सुअल में रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। राइजोइड मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर है, मार्केंशिया की बात हो रही थी। ये हो गया बेटा गेमिटोफाइट हो गया एन, ये हो गया 2n। स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गेमिटोफाइट पे। ठीक है, और राइजोइड्स कहते हो कैसे होते थे बेटा? यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ लिया कौन किस पे डिपेंडेंट है, कौन किस पे डिपेंडेंट नहीं है, जाइगो और इस कहाँ पर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, कहाँ पर रिडक्शन डिवीज़न होगा, ये सब हमको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद मॉस में हम लोगों ने प्राइमरी स्टेज पर ही प्रोटोनिमा की, सेकेंडरी स्टेज लीफी की, ये देखा। और हम लोगों ने एग्जांपल याद कर लिए फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट थे बेटा। इस चैप्टर से कम टीजीटी की परीक्षा में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। आई बात समझ में? कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 3 प्रश्न। तो इसके अभी तो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी डाली है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बना दे रहे हैं बहुत सारे। आपको क्वेश्चन करा देंगे तो आपकी पूरी एक कंप्लीट तैयारी हो जाएगी कि ब्रायोफाइटा से फिर आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को मुझको रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। और जो मैंने बात अपने आपसे कही है कि क्या आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहेंगे, अगर लाइव पढ़ना चाहें तो उसके लिए भी सजेशन दीजिएगा कि कितने बजे का टाइम रखा जाए, और वाकई लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, या मैं अकेले ही पढ़ाता रहूँगा। ठीक है ना? चलिए खैर, जो भी है जैसा भी हो बताइएगा। थैंक यू सो मच। कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।